गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक से मेक योरसेल्फ यूनिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 स्किल्स कौन कौन सी हैं जिनमें अगर आप कैरियर बनाते हो तो अपने कैरियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। एज अ ओन कंसल्टेंसी भी आप खोल सकते हो इन फ्यूचर, और साथ ही साथ अगर जॉब भी करते हो तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ होगा। कौन कौन सी 5 स्किल्स मैंने बताई थी, मतलब 5 कौन कौन से सेक्टर्स मैंने बताए थे? स्ट्रक्चर्स, बीम, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, प्री कास्ट और एस्टिमेशन। इन पांचों में से किसी में भी अगर आपकी महारत हासिल हो गई, पांचों आ गया तो फिर क्या पूछना, बट किसी में भी महारत हासिल हो गई तो आप एज अ बिजनेसमैन भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, एज अ एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब ये पांचों पॉइंट्स ना बहुत डीप में, इनके अंदर बहुत कुछ है, तो मैं पांचों को तो 15 मिनट में कवर नहीं कर सकता। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इन पांचों को अलग अलग कवर कर देता हूं, जिससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर मुझे स्ट्रक्चर्स का सोचा है मैंने तो क्या करना पड़ेगा, बीम का सोचा है तो क्या करना पड़ेगा। तो 5 पार्ट आने वाले हैं इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आज का जो पार्ट है इसमें पहली प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा। अब बोलोगे सर पहली प्रोफाइल कौन सी थी? तो पहली प्रोफाइल थी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है कि इसमें करियर बन सकता है मेरा कि नहीं बन सकता है, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखिए। कोई मेरे पास यहाँ बोर्ड नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे लिख के बता पाऊंगा, सो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्त। अगर सुनोगे तो आपका करियर हो सकता है बहुत आगे तक चला जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में किस तरह से एंट्री करेंगे और क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूं कि यार माइंडसेट क्लियर रखो। अभी माइंडसेट आप बना लो कि मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में जान रहा हूं कि मुझे कैरियर बनाना है, मैं बना पाऊंगा या फिर मुझे मजा आएगा कि नहीं आएगा इस कैरियर के अंदर। तो चलिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को फुल डिस्कस करते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग को डिस्कस करोगे और उसके अंदर अगर आपको अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो आज का जो युग है, ये युग दो हिस्से में चलता है। ठीक है, पहले का जो टाइम था उसमें केवल एक तरीके से ही आप स्ट्रक्चर्स के अंदर एंट्री करते थे, दैट वाज फंडामेंटल। ठीक है, मैनुअल सब कुछ डिजाइन करते थे, मैनुअल ही सब कुछ रेनफोर्समेंट निकालते थे, मैनुअल ही सारा डिजाइन हो जाता था। बट अब थोड़ा सा बदल गया है मार्केट में 2 चीजें आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है एप्लीकेशंस। हम बोलोगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप, फंडामेंटल और एप्लीकेशन क्या होता है? रुको, फंडामेंटल मतलब कॉन्सेप्ट्स जो स्ट्रक्चर इंजीनियर को लगेंगे, और एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर्स लगेंगे एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को। अगर इन दोनों की बैलेंसिंग जिसने बना ली, बिलीव करिए वो बहुत आगे तक अपने करियर को ले जा सकता है। अब एप्लीकेशन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन स्ट्रक्चर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऑटोकैड है, स्टैट प्रो है, ज्यादातर जॉब इन्हीं दोनों के बीच में घूमती है, ऑटोकैड और स्टैट प्रो के बीच में। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ और कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां थोड़ी सी हैं, वो ईटेप्स और सेफ। तो मैक्सिमम जॉब ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ईटेप्स और सेफ के अंदर ही रोटेट करती है। अब स्टैट बोल रहा हूं तो स्टैट फाउंडेशन भी ऐड कर लेना, वो अलग से नहीं है, उसी का ही पार्ट है। चलिए, ये तो हो गया एप्लीकेशन। कौन कौन से? ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ईटेप्स, सेफ। क्लियर। फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है हम लोग एलएसएम डिजाइन करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है? लिमिट स्टेट मेथड में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे होता है? पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है सर्विसिबिलिटी। तो इन दोनों के जो जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, जो जो फंडामेंटल्स लगेंगे, वो हमें आने चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? आपको शियर फोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको बेंडिंग मोमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से एक्सीएल के बारे में पता होना चाहिए, आपको टॉर्जन के बारे में पता होना चाहिए, और आपको डिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। 5 कीवर्ड हैं, चाहो तो लिख लो, बिलीव करो ये हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। कौन कौन से? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, एक्सीएल और टॉर्जन। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ये मेन फंडामेंटल्स आते हैं। ठीक है जी। अब एप्लीकेशंस भी आ रहा है, फंडामेंटल भी आ रहा है। अब एप्लीकेशंस में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स आने चाहिए आपको जो जनरली आप यूट्यूब वगैरह पर अगर सीखते हो, या फिर कई ढेर सारे ऐसे जहां पे भी सीखते हो, वो लोग गलत नहीं करते, वो तो सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में सॉफ्टवेयर से ही केवल काम नहीं हो पाएगा दोस्त। मान लीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक एप्लीकेशन है, जो है ना सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन, मैं हमेशा बोलता हूं कैलकुलेटर है सॉफ्टवेयर, मेरे पास अभी दिख नहीं रहा है, कैलकुलेटर है सॉफ्टवेयर। कैलकुलेटर के अंदर आपने विंड एनालिसिस पढ़ ली, मतलब स्टैट प्रो का एग्जांपल ले लो, कैलकुलेटर के अंदर आपने विंड एनालिसिस पढ़ ली। अब मेरे दोस्त, अब उस विंड एनालिसिस को अगर पढ़ लिया तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है? तो उसके लिए अगर आपको VB, K1, K2, K3 वाला फंडामेंटल नहीं पता है, K4 नहीं पता है, तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ के रखो, कोई फायदे की चीज नहीं है।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कोफिशिएंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए टेरिंग कैटेगरी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि टोपोग्राफी वेक्टर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोनिक इफेक्ट्स क्या होता है। तो ये K1 K2 K3 K4 पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए, बेसिक विंड स्पीड क्या पता है। ये अगर मैनुअल आपको पता है तो बिलीव करिए एप्लीकेशन में आप किंग की तरह काम करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। आपको एप्लीकेशन के अंदर पता चल गया कि शियर वॉल की डिजाइन करनी होती है, शियर वॉल लगाना पड़ता है। अब आपको फंडामेंटल में पता होना चाहिए कि शियर वॉल लगाते कैसे हैं, ये शियर वॉल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कहां पे कौन सा टाइप्स का शियर वॉल यूज करते हैं। अगर पता है तो एप्लीकेशन में यूज करोगे, बड़े कॉन्फिडेंस से, अच्छा कॉलर भी रहेगा। इसी तरीके से सेस्मिक को अगर आप पढ़ते हो तो सेस्मिक का फॉर्मूला क्या है, बेस शियर के लिए H × W। अब H × W स्टैट प्रो के अंदर पढ़ना बड़ा आसान है, क्लिक किया हो गया, बट वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है कैसे, उसके लिए मैनुअल डाटा आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कौन कौन सा फंडामेंटल है दोस्त, H के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ZI/2R × SAY/G करना पड़ता है। अब Z क्या है, I क्या है, मैं इसमें पूरा नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, ये पूरा एक टॉपिक है घंटे का। ZI/2R × SAY/G क्या है, रिस्पॉन्स वेक्टर में क्या होता है, और ये सबको अगर पता है तो इसको सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि एप्लीकेशन तो पढ़ो ही, बट उसका फंडामेंटल पढ़ो और इन दोनों का बैलेंस बना लो। आप कहीं पे भी जाओगे बड़े कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दोगे और कॉन्फिडेंस से आप आंसर कर पाओगे। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसीलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता होगा कि मैं जब भी कभी पढ़ाता हूँ तो एप्लीकेशंस और फंडामेंटल दोनों को बैलेंस करके पढ़ाता हूँ। बल्कि मैं फंडामेंटल ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एप्लीकेशन तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो तो कैलकुलेटर है, यूट्यूब पे भी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन जो है फंडामेंटल जो है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए डीप डिस्कशन चाहिए, डीप आपका खुद का स्टडी चाहिए। ठीक है जी, तो इन दोनों का अगर समराइजेशन आपको इजी वे में चाहिए तो मैंने 250 घंटे लगाए हुए हैं। कितने, 250 घंटे लगाए हुए हैं। मैंने कोर्स तैयार किया हुआ है ऑल इन वन। ठीक है, आपका मन है तो यूनिक सिविल ऐप पे चले जा सकते हो, वहां पे 12-13 लेक्चर मैंने फ्री कर रखे हैं, उनको वॉच करके देखो कि मैं कैसे फंडामेंटल को और एप्लीकेशन को ऐड करके वहां पे टीच करता हूं। आपका मन करेगा तो वहां से ले सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी करो, एप्लीकेशन और फंडामेंटल दोनों पे एक साथ फोकस करके स्टडी करो। चलिए, आपको समझ में आ ही गया कि अभी एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल में क्या पढ़ना है। अब आते हैं इसके नीचे। इसके नीचे होता है कि भाई एंट्री कैसे करें। सर आपने बता दिया, मैंने एप्लीकेशन पढ़ लिया और क्या बोलते हैं फंडामेंटल पढ़ लिया। फंडामेंटल में आपको एक्सेल का भी डिजाइन आना चाहिए, फंडामेंटल में आपको मैनुअल की बिल्डिंग के नॉलेज भी पता होना चाहिए कि मैनुअल कैसे डिजाइन करते हैं। पूरी मत डिजाइन करो मैनुअल, बट पता होना चाहिए कि बीम की डिजाइन कैसे करेंगे, कॉलम की डिजाइन कैसे करेंगे, फुटिंग की डिजाइन कैसे करेंगे, एक्सेल से कैसे करेंगे, ये सब फंडामेंटल के अंदर आता है। अगर ये सब पता है तो आप को बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। और देखो यार क्या होता है कि स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक यू। एक ह्यूमन होता है ना, एक इंसान है ना, जैसे एक इंसान है, इंसान का एक स्ट्रक्चर से ना मैं खड़ा हूं आपके सामने, ऐसे तो एक बिल्डिंग भी तो खड़ी होती है। ठीक है, हमारा और इंसान का बिल्डिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं सब मैच करती हैं। मुझे भी एक अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने खड़ा कैसे रह पाऊंगा। एक बिल्डिंग को भी स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि आपके सामने उसको खड़ा रहना है। मुझे भी एक सर्विसबिलिटी चाहिए, उसके लिए मैं ढेर सारी स्टडीज करता हूं, ठीक है, जो आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मतलब मेरी सर्विस क्या है, मेरी सर्विस है डिजाइन करना, तो उसके लिए जो जो लगेगा वो सब मुझे करना पड़ेगा। इसकी सर्विस क्या है, आपको सुविधा देना कि एक रूम में आप बैठे हो, रूम में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए सारा सीयर विंड सब कुछ झेलना, किस तरीके से झेलना है, जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं वैसे ये भी मेहनत कर रहा है, तो इसकी भी सर्विसबिलिटी सेम है, हमारी भी सर्विसबिलिटी सेम है। आप भी ड्यूरेबल होने चाहिए, मतलब आपकी भी तो लाइफ स्पैन होनी चाहिए ना, कि उसके लिए आप बढ़िया से जॉगिंग वॉगिंग करोगे, तो ये भी तो ड्यूरेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर आज बनाया 5 साल बाद गया तो क्या मतलब है। ठीक, कुछ कुल मिला के सिर्फ उसका बिहेवियर ही तो हमको पढ़ना है। ठीक है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं। अगर आप योगा वोगा ऐसे ऐसे करते हो तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, एक बिल्डिंग के अंदर भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी हमेशा मैच करती है। अगर आप बहुत डीप पे जाओगे तो फिर मैं क्लासेस में बहुत पढ़ाता हूँ इसके बारे में कि भाई इंसान को समझ लो तो समझ जाओगे कि आप बिल्डिंग को समझ गए हो। इंसान के अंदर मांस होता है ना, तो मांस एक तरीके से कंक्रीट का बिहेवियर करता है, कंक्रीट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो बिल्डिंग में कंक्रीट होता है। हड्डियां जो होती है हमारी, वो उसमें रेनफोर्समेंट होता है। वो क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है। वो हड्डियां हैं उसके अंदर, हमारी हड्डियां हैं। अब जैसे हम बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन पे, वो भी बिहेव करता है। चलिए, इस पे हम लोग नहीं चलेंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए कि स्ट्रक्चर्स का फंडामेंटल और एप्लीकेशन दो चीज स्ट्रॉन्ग कर लेना है, कर लिया, बहुत टाइम नहीं लगता है। 250 घंटे मतलब खत्म करने में आपको अप्रॉक्स 4 महीने लगेंगे बस, और उसमें भी आप इंटरव्यू के लिए 1 से 2 महीने में हो जाते हो तैयार, अगर आप डेडिकेटेड इंसान हो तो। चलिए, अब एंट्री कैसे करनी है, तो भाई एंट्री करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्स का अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए।
ठीक है, उसके लिए आप अपनी सीवी में से फ्रेशर का टैग हटा दो यार। ठीक है, आप फ्रेशर नहीं हो, आपने 10 डेमो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। कहां से किए हुए हैं? यूनिक सिविल से किए या फिर जहां से भी सीखा होगा वहां से किया हुआ है। आप उन प्रोजेक्ट्स का पीडी में ले सकते हो उनको, मतलब पेन ड्राइव में, या फिर उनकी पोर्टफोलियो बना के समराइज कर सकते हो। भाई ये स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया था, ये मैंने डिजाइन किया था, ये मैंने डिजाइन किया था। अब सोचो एक फ्रेशर आके बोलेगा मैंने ये डिजाइन किया हुआ है, तो कौन इंप्रेस नहीं होगा और कौन उसको रखना नहीं चाहेगा दोस्त। तो इस तरीके से जा सकते हो। हाँ, ये पक्का है कि अगर आप बीटेक या फिर बीई तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट स्टैट प्रो पे एंट्री न दे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोकैड से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट जैसे ही ऑटोकैड में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, एक आरसी कैड करके प्लगइन होता है, वो अगर आपको आता है और ऑटोकैड आता है, तो आप बहुत जल्दी स्विच करके स्टैट प्रो पे चले जाओगे, फिर धीरे धीरे आप बूम करते चले जाओगे। एमटेक वालों के साथ एक अच्छा चीज क्या होता है कि वो होप अगर बहुत अच्छे हैं, उनका फंडामेंटल है, तो उनको डायरेक्ट स्टैट प्रो पे बैठाया जा सकता है। बट बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट बैठाए। हर कोई ऑटोकैड से ही अपने एम्प्लॉइज को रखना चाहता है। मैं खुद भी प्रीफर करता हूं कि भाई सामने वाला आए तो पहले ऑटोकैड पे अपने हाथ को दिखाए, प्रूव करे। इफ ही और सी इज गुड तो उसको प्रमोट करो आगे वाले लेवल पे, मतलब स्टैट प्रो पे। हो सकती है मेरी कंपनी अगर स्टैट प्रो पे काम नहीं कर रही तो फिर ईटैप पे कराएंगे। बहुत ढेर सारी बड़ी कंपनियां ईटैप पे काम करती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 4-5 एप्लीकेशंस और ये फंडामेंटल भाई अगर 2 से 3 महीने लगा दिए तो स्ट्रांग हो जाएगा, और 4 महीने में तो आप परफेक्ट किंग हो जाओगे, खुद डिजाइन कर सकते हो। तो ये था स्ट्रक्चर्स की पूरी जर्नी को समराइज करने का। 10 मिनट में समराइज किया है, डेफिनेटली ये बहुत कम टाइम है। बट मैं आपको ये तो प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैंने ऑल इन ऑल में जो 250 घंटे दिए हैं उसे पूरा अपना निचोड़ दे दिया है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करके दिखाए हुए हैं, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत ढेर सारे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। आप एक बार अगर उन 250 घंटे को खत्म कर लीजिए, आपको अलग सा फील होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर अगर कैरियर बनाना है तो क्या राइट वे होगा, क्या फंडामेंटल होंगे, क्या एप्लीकेशन होंगे, और किस तरीके से इनको पढ़ा जा सकता है। होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर बीम के अंदर कैरियर बनाना हो तो बीम के अंदर कैरियर बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए और किस तरीके की चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो 2 मिनट लगता है, एक बार शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर कर दिया करो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप तो 1 मिनट लगा शेयर करने में, बट हमें क्या बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, चलो इनको और डीप में समझाते हैं, तो हम फिर से आपके सामने आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।